तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं स्टोरी आपको पढ़ाने वाला हूँ बीरबल ग्रोज डायमंड। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप जो है बहुत सारे वर्ड सीखेंगे और कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड देता हूँ जो आएंगे और जिनको आपको यहाँ पर जो है याद कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला वर्ड है हमारा विट। विट मीन्स होता है चतुराई, सूझबूझ। दूसरा है ह्यूमर, इसे ह्यूमर पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है हास्यजनक गुण। किसी व्यक्ति के अंदर हास्यजनक गुण है तो उसे ह्यूमर कहेंगे। और इसका एक और मीनिंग होता है जो वर्ब होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों होता है। तो वर्ब जब इसकी जो होती है उसका मतलब होता है किसी को खुश रखना या फिर मन रखना। तीसरा वर्ड है हमारा जीलस। ये जीलस जो होता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है, इसे हम जेलस पढ़ते हैं, जीलस नहीं जेलस पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। और इसका जो पर्याय होता है यानी सिनोनिम्स वो होता है इनवियस। इनवियस इनका मतलब होता है दोनों का ईर्ष्यालु। और चौथा यहाँ पर देखिए विक्ड है। विक्ड का मतलब चरित्रहीन, दुष्ट। और फिर 5 यहाँ पर है लायर। लायर मीन्स होता है झूठा व्यक्ति। और फिर यहाँ पर देखिए हैंग। हैंग जो होता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक हैंग होता है और उसका मतलब होता है किसी वस्तु को लटकाना या फिर वस्तु स्वयं लटकना, तो उसके लिए हैंग का यूज़ करते हैं। तो जब किसी वस्तु को लटकाने की बात करें तो हम वहाँ पर उसकी जो दूसरी और तीसरी फॉर्म होती है उसमें हंग और हंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु को लटकाने की बात हो तो उसकी दूसरी तीसरी जो होती है वो हंग हंग होती है। और यहाँ पर देखिए कि हैंग का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है किसी को फांसी पर लटकाना। तो जब फांसी पर लटकाने की बात करी जाती है तो उसके साथ जो है जब उसका दूसरा तीसरा फॉर्म लिखते हैं तो हैंग्ड हो जाता है, यानी इसमें ईडी लगता है। और इस वाले में क्या लगता था, इस वाले में जो है हैंग में वो उसकी दूसरी तीसरी हंग हंग होती है, यानी किसी वस्तु की लटकने की बात हो तो हंग हंग, और किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाने की बात हो तो उसमें जो है हैंग्ड हैंग का यूज होता है। तो आशा करते हैं इसमें फ़र्क आपको मालूम पड़ गया होगा। तो चलते हैं, अगला जो मीनिंग है सीखेंगे हम वो है सो। सो मीन्स बोना, ग्रो, प्लांट इसके सिनोनिम्स हैं। और फिर है 9 ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप मीन्स होता है ओस की बूंद। उसके बाद है रीप। रीप मीन्स होता है फसल काटना। और फिर 11 नंबर का है जो मीनिंग वो है इल विल। इल विल नाउन होता है जिसका मतलब होता है दोष या फिर बैर, किसी के प्रति बैर या द्वेष। फ्रेंड, अगला है जो हमारा वो है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, किसी को क्षमा कर देना किसी चीज़ से, तो पार्डन का यूज करते हैं। तो ऐसा करते ये सारे जितने भी मीनिंग है ये आपको जो है पता चल गए होंगे। और यदि आपको इनमें से किसी मीनिंग का अर्थ नहीं मालूम है हिंदी में तो यहाँ से लिख लीजिए ताकि जो है याद हो जाए। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पर, पढ़ते हैं स्टोरी। तो फ्रेंड, जैसे कि स्टोरी का नाम है बीरबल ग्रोज डायमंड्स। ग्रोज, ग्रोज का मतलब उगाना। तो बीरबल उगाता है डायमंड्स मतलब हीरा। तो डायमंड्स का मतलब हीरा होता है। बीरबल ग्रोज डायमंड्स, बीरबल जो है डायमंड को उगाता है। तो चलते स्टोरी का नाम ये है। अब आगे हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को। तो फ्रेंड, यहाँ से स्टोरी चालू है और जैसे जैसे स्ट्रक्चर होंगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे स्ट्रक्चर्स में आते हैं स्टोरी में। तो जैसे कि यहाँ लिखा है बीरबल वाज वेरी फेमस फॉर हिज विट एंड ह्यूमर। बीरबल वाज था, वेरी बहुत, फेमस मतलब प्रसिद्ध, फॉर के लिए, हिज विट अपनी, विट का मतलब आप समझ गए हैं कि विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, एंड ह्यूमर, ह्यूमर मतलब मनोरंजक गुण के लिए, मनोरंजक गुण के लिए। तो बीरबल वाज था वेरी फेमस बहुत प्रसिद्ध, फॉर हिज विट एंड ह्यूमर अपने बुद्धिमानी के लिए और अपने हास्यप्रद गुण के लिए, यानी हंसाने वाले गुण के लिए। तो बीरबल बहुत प्रसिद्ध था अपने
जो बुद्धिमानी के लिए और हास्यजनक गुण के लिए। आगे है बट सम कॉर्टियर्स इन अकबर्स कोर्ट वर जीलस ऑफ हिम। बट सम मीन्स कुछ, कॉर्टियर्स मीन्स दरबारी, तो कुछ दरबारी इन अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में, कुछ दरबारी अकबर के दरबार में वर जीलस ऑफ हिम, वर थे, जीलस मतलब ईर्षालु, ऑफ हिम मीन्स उसके प्रति। तो बट सम कॉर्टियर्स इन अकबर्स कोर्ट वर जीलस ऑफ हिम, लेकिन कुछ दरबारी उसके दरबार में जो है उससे ईर्षा करते थे। जीलस मीन्स होता है ईर्षा, तो उसके प्रति ईर्षा रखते थे, किसके प्रति, जो है बीरबल के प्रति। आगे है दे सेड टू अकबर, उन्होंने अकबर से कहा, जो दरबारी थे उन्होंने अकबर से कहा बीरबल इज वेरी विक्ड एंड अ लायर। क्या कहा, बीरबल इज वेरी विक्ड, बीरबल इज है वेरी बहुत ज़्यादा, विक्ड मीन्स दुष्ट, एंड अ लायर और झूठा। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल बहुत जो है झूठा और दुष्ट व्यक्ति है। आगे कहा सच अ मैन शुड बी हैंग्ड, सच अ मैन ऐसे आदमी को, सच अ मैन ऐसे आदमी को, शुड बी हैंग्ड लटकाया जाना चाहिए फांसी पर। सच अ मैन शुड बी हैंग्ड, हैंग मीन्स होता है फांसी पर लटकाना, तो सच अ मैन ऐसे आदमी को शुड बी हैंग्ड फांसी पर लटका देना चाहिए। द एम्परर एग्रीड, अब उन्होंने कहा कि ये बहुत दुष्ट है और बहुत जो है दुष्ट है और झूठा है, ऐसे आदमी को जो है फांसी पर लटका देना चाहिए। द एम्परर एग्रीड, एम्परर जो है एग्रीड में सहमत हो गया, एम्परर में सम्राट होता है राजा, तो द एम्परर एग्रीड राजा सहमत हो गया। द टाइम ऑफ बीरबल्स हैंगिंग अराइव्ड, द टाइम मतलब वह समय, ऑफ बीरबल्स बीरबल के, हैंगिंग मतलब फांसी, फांसी का वह समय, अराइव्ड मतलब निकट आया, अराइव मतलब निकट आना पहुंचना, तो बीरबल के फांसी का समय वह निकट आया। ही विश्ड टू टॉक टू द एम्परर बिफोर हिज डेथ, ही विश्ड उसने, विश मिस होता है इच्छा करना, तो उसने इच्छा की, किसने, बीरबल ने। ही विश्ड टू टॉक उसने इच्छा की, टू टॉक बात करने की इच्छा की, टू द एम्परर सम्राट से, बिफोर हिज डेथ अपनी मृत्यु के पहले, बिफोर मीन्स पहले, हिज डेथ मतलब अपनी मृत्यु के पहले, तो ही विश्ड टू टॉक टू द एम्परर बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पहले उसने यह इच्छा जताई कि वह राजा से बात करना चाहता है। उसके बाद बीरबल सेड टू अकबर, बीरबल ने जो है अकबर से कहा, राजा अकबर से कहा बीरबल ने, आई डिडंट टेल यू हाउ टू ग्रो डायमंड्स, आई डिडंट का मतलब डिड नॉट, तो आई डिड नॉट टेल यू, आई डिड नॉट टेल यू हाउ टू ग्रो डायमंड्स, हाउ टू ग्रो का मतलब कैसे उगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, डायमंड्स मीन्स हीरे, तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, आई डिडंट टेल यू मैंने तुम्हें नहीं बताया है, हाउ टू ग्रो डायमंड्स कैसे हीरे उगाए जाते हैं। द अकबर स्टॉप्ड बीरबल्स हैंगिंग फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए अकबर ने बीरबल की जो फांसी की सज़ा थी वो रोक दिया। बीरबल सोड द सीड्स ऑफ बार्ली, बीरबल सोड, सोड मीन्स होता है बोना, बीज बोना, तो बीरबल सोड द सीड्स, बीरबल ने सीड, सीड का मतलब बीज, बीज को बोया, ऑफ बार्ली, बार्ली का मतलब जौ, जौ के बीज, द सीड्स ऑफ बार्ली, तो जौ के बीज, तो बीरबल ने बोया जौ के बीजों को। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, आफ्टर मीन्स बाद, फ्यू मतलब कुछ, मंथ्स मीन्स महीने, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ महीने बाद, द क्रॉप, क्रॉप मीन्स होता है फसल, क्रॉप का मतलब होता है फसल, क्रॉप वाज रेडी, जो है फसल तैयार हो गई थी, कुछ महीने बाद जो है फसल जो है तैयार हो जाती है। वन फाइन मॉर्निंग
वन मतलब एक, फाइन मतलब अच्छी, मॉर्निंग में सुबह, एक अच्छी सुबह। द ड्यू ड्रॉप्स वर शाइनिंग लाइक डायमंड्स ऑन द लीव्स। लीव्स मीन्स पत्ते, ड्यू ड्रॉप मीन्स होता है ओस की बूंदे। तो एक अच्छी सुबह, द ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदे, वर थी, शाइनिंग मतलब चमक रही थी, लाइक डायमंड्स हीरे की तरह, ऑन द लीव्स पत्तों पर। एक अच्छी सुबह ओस की बूंदें जो है शाइनिंग चमक रही थी, लाइक डायमंड्स ऑन द लीव्स पत्तों पर हीरे की तरह। एक अच्छी सुबह जो है ओस की बूंदें चमक रही थी। बीरबल रिक्वेस्टेड अकबर, बीरबल ने रिक्वेस्टेड मीन्स आग्रह किया, अकबर से, एंड द कर्टियर्स टू रीप डायमंड्स। बीरबल ने अकबर से आग्रह किया कि जो है कॉर्टियस में दरबारी, टू रीप डायमंड्स की दरबारी जो है डायमंड्स इन हीरो को काटे अथवा इस फसल को काटे। बीरबल ने राजा से कहा, अकबर से कहा कि जो है दरबारी जो है इस फसल को काटे। द कॉर्टियर्स वांटेड टू रीप इट, कॉर्टियस मीन्स दरबारी, कॉर्टियस वांटेड मतलब चाहते थे, टू रीप मीन्स काटना, इट मीन्स इस फसल को, दरबारी इस फसल को काटना चाहते थे। बट बीरबल सेड, लेकिन बीरबल ने कहा, ओनली दोज हु हैव नो इल विल, ओनली का मतलब केवल, दोज मतलब वे, हु मतलब जो, हैव नो इल विल जिनके पास जो है द्वेष भावना नहीं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। टूवर्ड्स एनीवन कैन टच द डायमंड्स, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, एनीवन मतलब किसी के प्रति। तो ओनली दोज हु हैव नो इल विल, केवल वही लोग जो द्वेष नहीं रखते, टूवर्ड्स एनीवन किसी के प्रति। कैन टच द डायमंड्स, कैन टच द डायमंड्स हीरे को छू सकते हैं, अदरवाइज दे विल मेल्ट इनटू वाटर, अन्यथा दे विल मेल्ट इनटू वाटर, अथवा वे मेल्ट मीन्स पिघल जाएंगे, इनटू वाटर पानी में। यहाँ से इसका मतलब ये है कि जिनके अंदर जो किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, केवल वही इन डायमंड्स इन हीरो को काट सकते हैं, अथवा जो लोग द्वेष भावना रखते हैं उन वो जब इसे छुएंगे तो ये पानी में बदल जाएंगी। उसके बाद नो वन केम फॉरवर्ड, नो मतलब नो वन मीन्स कोई नहीं, केम मतलब आया, फॉरवर्ड मीन्स आगे, तो कोई भी आगे नहीं आया। बीरबल हैड आउटविटेड देम, हैड आउटविटेड देम, बीरबल ने उन्हें अपना ज्ञान दिखाया, अपनी बुद्धि दिखा दी। अकबर वाज ग्रेटली प्लीज्ड, अकबर जो था वाज ग्रेटली मीन्स बहुत ज़्यादा, प्लीज्ड मतलब खुश हुआ, विद बीरबल, बीरबल से, अकबर बहुत ज़्यादा बीरबल से खुश हो गया। ही पार्डन्ड हिम ऑफ हिज हैंगिंग, ही पार्डन्ड, पार्डन मीन्स क्षमा कर देना, तो ही पार्डन्ड उसने क्षमा कर दिया, हिम मीन्स उसको, ऑफ हिज हैंगिंग, हिम मीन्स उसको, बीरबल को, तो अकबर ने बीरबल को उसकी फांसी की सज़ा से माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ये स्टोरी आपको मैंने पढ़ाई है। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी प्रकार जो है छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से हम जो है वर्ड को याद करना सीखेंगे और कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है इसको भी सीखेंगे। तो फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।